देखो देखो सुनो पहले ध्यान से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 किलोग्राम के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा बताना है हमारे लिए, स्थिति ऊर्जा। तो आप बस इतना बताओ मुझे कि जो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। तो हम जो कह सकते हैं सर एम जी और एच। ठीक, क्लियर है। अब इसमें एम क्या है, द्रव्यमान। तो हमें पता है सर द्रव्यमान कितना दिया है 15, तो 15 लिखेंगे। जी की वैल्यू कितनी है 10। और यहाँ पर देखो और एक चीज और यहाँ पे कौन सी चीजें बता सकते हैं अपन लोग, गुरुत्वीय त्वरण, वो हमें पता नहीं सॉरी जी की वैल्यू नहीं है हमें पता। जो जी की वैल्यू हमें पता है सर 10 होती है, सही होती है कि नहीं होती है। जी की वैल्यू 10 होती है, कौन सा होता है गुरुत्वीय त्वरण। और एच का मान भी कितना दिया है यहाँ पे 10 दिया है। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1500 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल। हमें पता है जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ध्यान रखना अच्छे से। ठीक, इसके बाद देखो अपन लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जे हमारा, इसमें लिखा हुआ है कि सर जो हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली की गतिज ऊर्जा बतानी है। तो आप जी बताओ जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है सर 1/2 एम वी स्क्वायर, यही है ना। बताओ 1/, क्या है, कांस्टेंट है। एम का मान कितना है 2 है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सर जो भी है, भी का मान 30 है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 900। 200 से 200 काट देंगे तो हमारी जो 900 जूल आएगा वो क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। बताओ क्लियर है। इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला है। यहाँ पर बोला गया है कि यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआत वेग से दुगना हो जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी, कितनी वृद्धि होगी। तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा बताओ, 4 गुना। कितना हो जाएगा, 4। कैसे हो जाएगा, मैंने आपको अभी बताया कि सर जो गतिज ऊर्जा है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे। 1/2 एम वी स्क्वायर। अगर हम ऐसे माने कि सर उसका जो पिंड था उसकी पहले द्रव्यमान कितना था, एम था, वेग कितना था, वी था, तो गतिज ऊर्जा हमारी कौन सी रहेगी, जी वाली। लेकिन उन्होंने कहा कि सर वेग को दुगना कर रहे हैं, तो हम कहेंगे सर इसमें 1/2 तो कोई बदलाव नहीं आएगा और द्रव्यमान में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर दुगना कर रहे हैं तो इसमें जरूर बदलाव आ जाएगा, 2v स्क्वायर हो जाएगा। बस हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 कट जाएगा, एम से हमारा एम कट जाएगा। तो हम ये कहेंगे सर यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा हमारा 4v स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा। तो कह सकते हैं सर पहले जो गतिज ऊर्जा थी वो 1 थी, लेकिन अब कितनी हो जाएगी बताओ, 4 हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, 4, मतलब 4 गुनी हो जाएगी। बताओ बात क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी वाला है। जी वाला भी सेम है, हमें द्रव्यमान दिया है और वेग दिया है, गतिज ऊर्जा बतानी है। तो 1/2 एम और जी एच, अपनी सॉरी एम वी स्क्वायर। क्या है, एम वी स्क्वायर। 1/2 एम का मान कितना है बताओ। और अगर हम बात करें जो भी का वैल्यू कितनी है 5, तो आप लोग 2 से काट सकते हैं, 15 आ जाएगा। 15 गुणा 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 375 जूल आ जाएगा। ध्यान रखना अच्छे से, कितना आ जाएगा, 375 जूल आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला है। जे भी बढ़िया क्वेश्चन है। हमें क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है हमारे लिए, स्थितिज ऊर्जा दिया है, जी की वैल्यू दी है। कह रहे ऐसे बोला गया है कि कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई स्थित है, मतलब नियत ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम जी कहेंगे सर ऊर्जा कितनी दी है 600। एम जी एच, एम का मान कितना है 12, जी की वैल्यू कितनी है 10। ठीक, अब हमें एच की वैल्यू पता नहीं है, 0 से 0 काट देंगे, 12 पंचे तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 मीटर कह सकते हैं सर, 5 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक, इसके बाद देखो हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी है। इसमें ये कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, गति के साथ बढ़ती है, गतिज ऊर्जा। अगर गति बढ़ रही है तो हम कहेंगे सर उसकी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा भी कैसी होगी, बढ़ेगी। ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जी है, बढ़िया सा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या समान है, कह रहे क्या समान है।
तो आप कह रहे हैं एक तीव्र गति से आता कंकड़ की किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। कह रहे एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। फिर कह रहे हैं किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, ठीक है, तेजी से चलती हवा कई घरों में नुकसान पहुंचा सकती है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। तो अब जी बताओ इन जितने 4 ऑप्शन लिखा है सब में गति है कि नहीं, पहले जी बताओ। अगर पत्थर क्या हो रहा है, मतलब लुढ़क के आ रहा है तो उसमें भी क्या रहेगी, गतिज ऊर्जा रहेगी। या गतिशील वाहन है उसमें भी गति ऊर्जा रहेगी। और कई घर जो हवा है, हवा में भी क्या रहेगी, गति ऊर्जा रहेगी। और चक्की के फलकों वो भी गति में, तो वो भी कैसे रहेगी, गति ऊर्जा रहेगी। तो इसमें क्या चीज समान है बताओ, गति। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ए। आप कहोगे सर इसमें गति ऊर्जा कैसी समान है, क्या समान है, तो गति ऊर्जा समान है। क्या समान है, गतिज ऊर्जा समान है। यहाँ लिखा है 3 m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, वस्तु की स्थिति ऊर्जा। तो हमें पता है सर स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, बताओ जल्दी से, mgh। अब m का मान क्या है 3m, g का मान उन्होंने g रखा है और h की वैल्यू, तो हम इसको आंसर जो हो जाएगा हमारा 3mgh हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी रहेगा, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गति ऊर्जा क्या होगी, गोली के बराबर। गोली देखो, आपने बंदूक जब चलाई हो तो बंदूक चलाने के टाइम पर हमें पता है गोली आगे को जाती है और बंदूक पीछे को जाती कि नहीं जाती। हम पता है सर गोली की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है और बहुत दूर तक जाती है, आपको ये भी पता है अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि अब जो देखो आप जी बताओ, वो गति में आई है, कौन गति में आई है, बंदूक गति में आई है और उधर गोली भी गति में आई है। तो गोली में भी गति ऊर्जा हो गई है और बंदूक में भी गति ऊर्जा हो गई है। उनने ये कहा कि बंदूक की जो गति ऊर्जा है वो क्या होगी, गोली के बराबर होगी। गोली के बराबर होगी, शून्य होगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। गोली से कम होगी, बिल्कुल सही बात है। मेरी बात सुनो पहले, गोली से कैसी होगी, कम होगी। ध्यान रखना, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। बिल्कुल ये बात का ध्यान रखना कि जो आप जी बताओ, और गोली के बराबर अगर गति ऊर्जा रहेगी तो पता है व्यक्ति गिर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमेशा उसकी गति ऊर्जा कैसे जाती है, कम होती है। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। आगे लिखा है एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है। क्या लिखा हुआ है कि एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है। यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है और मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, जी की वैल्यू हमें दी है, तो मोबाइल फोन की स्थिति ऊर्जा क्या है। तो आप ईमानदारी बताओ मुझे, हमने आपसे अभी क्या बोला, mgh, ऐसे ही रहेगा ना। अब m द्रव्यमान मतलब 0 पॉइंट बताओ 5 और जो g की वैल्यू वो कितनी है 10, h की वैल्यू कितनी है 100। तो आप एक जीरो से अगर अपन पॉइंट लगाएंगे, जीरो से जीरो हट जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ 500। तो ऐसे करना है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, केवल अगर हमें कंसेप्ट यदि याद है, जो अभी मैं पूछूंगा 10-15 मिनट बाद, जो पूरे क्वेश्चन हो जाए, फिर देखता हूं कौन ने कितनी मेहनत की है, समझ रहे हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा, जी हाँ लिखा है सर 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो। जैसे द्रव्यमान हमें पता है सर कितना है, बताओ फॉर्मूला हमें कितना क्या लगेगा, mgh लगेगा ना। तो m का मान क्या है बताओ 11 किलोग्राम है ना, और 11 है ना, 11 ही लिख लेते हैं केवल। g की वैल्यू कितनी बताओ 8 नहीं 9.8, कितना है 9.8, ठीक है। ऊंचाई कितनी है बताओ 8 है। बस इनको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी आए, कितना आ रहा है बताओ मुझे जी। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 862.4। तो देखो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन की नहीं कर पाओगे। इनको मैं निकालता जाऊंगा, जिसको करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो नहीं करना। देखो इनको कर लेना आराम से, बढ़िया से क्वेश्चन है, शानदार कर लोगे ना। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, mgh, ठीक है, हिंट मैं आपको दे दिया है। इसमें भी क्या लगेगा बताओ mgh, ठीक है। इसके बाद में कौन सा, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और वह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची, अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कि सर इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में होगी। जैसे आप जी बताओ, कोई अपन ने वस्तु पहुंची, ये छत तक जा रही है, इसकी हाइट हुई टोटल। अब
अपन कहेंगे सर जी मतलब हमें पता है सर यहाँ से यहाँ तक मान लो अपन ने कहा कि सर इसकी जो ऊंचाई हो गई वो 12 फीट हो गई, कितनी हुई 12 फीट। अब अपने 1/4 निकालें तो कितना आएगा 3 फीट आएगा। अब वो दोबारा से जब आ रही होगी, दोबारा से तो आएगी कि नहीं आएगी, तो वहां जाके उसका वेग कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब लौटेगी, जब लौटती है वस्तु तो वेग कैसा हो जाता है, फिर वेग बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जब हम लोग वस्तु पृथ्वी के 3 फीट ऊंचाई पर रहेगी तो उसमें कौन सी ऊर्जा सबसे ज्यादा रहेगी, तो इसमें लिखा है कम स्थितिज ऊर्जा अधिक स्थित गतिज ऊर्जा। तो ये ऑप्शन कैसा है, सही है। अगर अपन पृथ्वी से देखो, हमने क्या कहा कि मेरी बात सुनो, जब हम कोई वस्तु को फेंकते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। मेरी बात सुन लो पहले, जैसे हम पत्थर ऊपर को फेंके तो ऊपर जा रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है और गति अपने आप कम होती चली जाएगी। किसके कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, ठीक है ना, गति अपने आप कम होती चली जाएगी। अगर गति कम नहीं होती तो ये कोई पत्थर फेंकते वो वापस नहीं आता, उसी गति से ऊपर चला जाता, नहीं चला जाता। हमें पता है कोई भी चीज अगर हम फेंकते हैं तो ऊपर जाने पर उसकी गति कैसी होती है, कम होती है, लेकिन उसकी ऊंचाई बढ़ती है। ऊंचाई बढ़ती तो उसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखना, जब हम कोई पत्थर, कोई वस्तु, कोई पिंड, किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं उसमें गतिज ऊर्जा कम होगी, मतलब गति ऊर्जा कम होती चली जाएगी और स्थिति ऊर्जा बढ़ती चली। जब कोई ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो आप ये कहोगे सर कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थिति ऊर्जा कम होगी। ध्यान रखना, बात क्लियर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताओ मुझे, ए हो जाएगा। ठीक, क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है जी। इसमें ये लिखा था स्थिति ऊर्जा, तो स्थिति ऊर्जा में फॉर्मूला mgh, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, फेंक दिया आपने, फिर कह रहे उसके ऊपर उठने के दौरान स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, बोलो, अभी बताया था मैंने, बढ़ेगी। और गति ऊर्जा क्या होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये अभी बताया था मैंने बोल चाल का, ठीक है। वैसे आगे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान, मुक्त रूप से के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा बंदूक की तुलना में कम होगी, बंदूक की तुलना में अधिक होगी, मतलब सी आंसर आएगा इसका, ठीक है। जब अपने पता है बंदूक की कम होगी और गोली की ज्यादा होगी। ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो एक साइकिल को चलाने के समय उत्पन्न नहीं होता है, देखो वो साइकिल चला रहा है उस समय उत्पन्न होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा नहीं होती। कोई केमिकल उसमें मिलाते हैं क्या, नहीं मिलाते हैं ना, ठीक है। इसके बाद देखो अपन लोग आगे बढ़ेंगे, जी क्वेश्चन है ना, इसको भी छोड़ दो, जो उसका है क्या कहते हैं स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है। और इसका जैसे इनने कहा है ना, करवा दें, करवा दें, देखो इसका करवा देते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखो, देखो स्प्रिंग का फॉर्मूला है, जैसे स्प्रिंग का फॉर्मूला ऐसा है कि यहाँ पे इनने कहा कि 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है या एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है, ऐसे गिर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, गति ऊर्जा है या फिर स्थिर ऊर्जा है, गति। तो गति ऊर्जा हमें पता है सर 1/2 m का मान कितना है बताओ, 2 किलोग्राम, और v का वैल्यू कितना, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो जी गति ऊर्जा, जितनी गति ऊर्जा रहेगी वही बल हमें पता है उस पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, और उस पर गिरेगा तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा उसका भी 1/2। अब जो उसका स्प्रिंग स्थिरांक कौन सा है, जी वाला, स्प्रिंग स्थिरांक कितना है, जी वाला, तो अपन कहेंगे सर यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या 10,000 इंटू में जो पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं कि जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह से गतिहीन ना हो जाए तो घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक न्यूटन प्रति मीटर है। स्प्रिंग से दबाव बताना मतलब क्या बताना है, बल बताना है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपने मानना है वो x² मानना है, बस इसको हमें सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, है ना, या फिर हम लोग 2 से 2 क्लियर हो जाएगा ना, खत्म। इसके बाद अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा बताओ मुझे, कितना आ रहा है, सेंटीमीटर में दिया गया, कहाँ पे दिया सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में आना चाहिए फिर आंसर।
2 से काटें कितना आएगा बताओ? 500, 5000 आएगा क्यों? 5000 आएगा, 5000 आ जाएगा क्या? और कटेगा। अगर अपन लोग इसके लाने कायें चेंज कर दें तो 1600, वो भी नहीं आएगा। इसको भी हटा दो, इसको बता दूंगा तुम्हारे लिए। इसका फॉर्मूला, स्प्रिंग वाला फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला 15 का कुछ नहीं होना, ध्यान रखना अच्छे से। गतिज घर्षण की मात्रा न्यूटन प्रति मीटर है ना, किलोग्राम। इसको हटा दो अभी तुम, ठीक है, इसको हटा दो, इसको मैं बाद में बता दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। जो जो क्वेश्चन छुड़वाया है मैंने सबकी एक डाउट क्लास एक साथ लूंगा मैं, ठीक है ना। तो अब मैं तुमसे देखो पूछ लेता हूँ, ठीक, पूछ लूं जॉली से? चलो पूछ लेते हैं हम तुम्हारे लिए, उससे क्या है रिवीजन हो जाएगा। हटा दें इसको।